दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे भाग में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले और दूसरे भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर चेक करना। चलिए कहानी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे से इस कहानी के सभी भाग मेरे इसी चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से मिस ना हो। रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर मेंशन के अंदर लाता है। श्रेया उससे बार बार बोल रही थी कि वो उसे जाने दे, पर रुद्र पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्र एक लिफ्ट के पास आता है। लिफ्ट अपने आप खुल जाती है। रुद्र फिर लिफ्ट के अंदर जाता है और एक बटन दबाता है। लिफ्ट थोड़ी देर के बाद रुक जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। रुद्र फिर श्रेया को लिफ्ट से बाहर लाता है। श्रेया अपने चारों तरफ देख रही थी। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी हॉस्पिटल में आ गई है। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि रुद्र के मेंशन में हॉस्पिटल भी बना हुआ है। रुद्र का मेंशन बहुत ही बड़ा था। उसके मेंशन के एक फ्लोर पर पूरा हॉस्पिटल बना हुआ था। रुद्र को भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाहर के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करता था, क्योंकि एक बार बचपन में वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया था, जिस कारण से उसे एक हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए भर्ती किया गया था। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी और वहाँ के डॉक्टर और नर्स भी पेशेंट पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तब से रुद्र ने सोच लिया था कि एक दिन वो अपने लिए एक ऐसा घर बनवाएगा जहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जिससे उसे बाहर ना जाना पड़े। रुद्र के मेंशन में और भी बहुत सारे फ्लोर थे जिससे लिफ्ट से जाया जा सकता था। रुद्र एक कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। रुद्र श्रेया को कमरे के अंदर ले जाता है। उस कमरे में और भी लोग मौजूद थे जिसने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। मतलब वो सब डॉक्टर थे और सभी ने अपना सर झुकाया हुआ था। रुद्र सारे डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ जितने भी मेल डॉक्टर हैं सब बाहर जाओ, यहाँ सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही रहेंगी। रुद्र का आदेश सुनकर मेल डॉक्टर फ़ौरन कमरे के बाहर चले जाते हैं। वहाँ अब फीमेल डॉक्टर ही थी। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। रुद्र फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखकर बोलता है, इसे अच्छे से चेक करो और मुझे बताओ ये शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं, इसे कोई बीमारी तो नहीं है ना। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर उससे बोलती है, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र से आंखें दिखाकर बोलता है, तुम चुप रहो। तुम क्या ज़्यादा जानती हो इन डॉक्टरों से? तुम्हें हर महीने अपना चेकअप करवाना पड़ेगा। तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए कभी। श्रेया कहती है, पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रुद्र कहता है, तुम ठीक हो या नहीं वो डॉक्टर बताएंगे। मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम किसी भी तरह की बीमारी का बहाना करो। श्रेया उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। वो फिर फीमेल डॉक्टर की तरफ देखती है। वो सबसे झुका कर खड़ी थी। श्रेया धीरे से गुस्से में बोलती है, कितना बेशर्म है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। ये मेरा चेकअप इसीलिए करवा रहा है ताकि जब ये मेरे साथ रहे तो मैं कोई बहाना ना करूं। छी, कैसा इंसान है ये। श्रेया यही सब सोच रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आकर बोलती है, मैडम अपने कपड़े उतारिए। श्रेया कहती है, क्या मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? डॉक्टर कहती है, मैडम आपकी बॉडी का फुल चेकअप करना पड़ेगा, इसलिए कपड़े उतारने पड़ेंगे। श्रेया फिर रुद्र की तरफ देखती है जो ही हाथ बांधे खड़ा था। श्रेया उससे बोलती है, प्लीज़ आप बाहर जाइए। रुद्र कहता है, मैं क्यों बाहर जाऊं, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। श्रेया कहती है, अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं अपना चेकअप नहीं करवाऊँगी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरी कही हुई सारी बात मानते हैं और मैं जो चाहता हूँ वो कहता हूँ। और ऐसे भी मुझसे कैसी शर्म, तुम मेरी पत्नी हो, चलो उतारो कपड़े। श्रेया अपने कपड़ों को टाइट पकड़ते हुए बोलती है, नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं उतारूँगी, और अगर आपने मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती की ना तो एक बार अपने बारे में सोच लीजिएगा। बहुत बड़े हैं ना आप रुद्र प्रताप सिंह। इस पूरे शहर के लोग
आपको राजा की तरह मानते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? अगर आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगे तो मेरी नज़रों में आपकी जो इज्जत है वो भी आप खो देंगे। रुद्र श्रेया की ऐसी बात सुनकर हैरान हो रहा था। आज से पहले किसी ने भी उसके सामने इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लोग तो रुद्र के सामने नज़र मिलाने से भी डरते थे, पर आज श्रेया ने बिना किसी डर के उससे अपनी बात बोल दी थी। वहीं उस कमरे में मौजूद डॉक्टर भी ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। वो सभी रुद्र की तरफ देखने लगती हैं। रुद्र एक नज़र गुस्से में उन सब की तरफ देखता है। वो सब जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती हैं। रुद्र फिर बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चला जाता है। श्रेया उसके जाने के बाद राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर आती है। रुद्र कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे वापस लिफ्ट की तरफ ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। श्रेया कुछ नहीं बोल रही थी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पे रुकती है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर एक कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक जाता है और पासवर्ड टाइप करता है। पासवर्ड टाइप करने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। श्रेया रुद्र के साथ अंदर जाती है। वो कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। उस कमरे की बालकनी से पूरा शहर दिखता था। कमरे में एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था और बेड की दीवार पे रुद्र की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वो उस तस्वीर में चेयर पे बैठा किसी राजा की तरह लग रहा था। श्रेया ये सब ध्यान से देख रही थी। रुद्र उसे फिर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो बाथरूम भी बहुत बड़ा था। रुद्र के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथ टब में बहने लगता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। रुद्र श्रेया से बोलता है, जाओ बाथ टब के अंदर और ख़ुद को अच्छे से साफ़ करो। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, पर क्यों? रुद्र कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर में किसी और की छून मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टर ने तुम्हें छुआ है, इसीलिए अच्छे से खुद को साफ़ करो, समझी? श्रेया कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? रुद्र कहता है, तुम्हें तैरना आता है? श्रेया उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? रुद्र कहता है, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल करना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसीलिए मेरी बात सुनो और ख़ुद को साफ़ करो। इतना बोल कर वो बाथरूम के बाहर चला जाता है। श्रेया बस उसे देखती रह जाती है। श्रेया गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई मैं? कैसे निकलूँगी यहाँ से? जहाँ भी जाऊँगी मुझे ये पकड़ लेगा। पता नहीं क्या होगा अब। ये तो पूरा पागल है। मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ। श्रेया को फिर याद आता है कि उसका मोबाइल सूटकेस के अंदर ही रह गया है। श्रेया कहती है, माँ मुझे कॉल कर रही होंगी, मुझे माँ से बात करना पड़ेगा। आज तो मैंने दिन भर माँ को कॉल नहीं किया, पर ये डेविल क्या मुझे बात करने देगा माँ से? वो फिर से ये सोच कर वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद रुद्र बाथरूम का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। श्रेया आवाज़ सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या हुआ? रुद्र कहता है, तुमने खुद को ठीक से साफ़ किया है या नहीं? कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। श्रेया कहती है, आ रही हूँ ना, टाइम लगता है, बस 5 मिनट। रुद्र फिर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। 5 मिनट के बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है और रुद्र उसे कमरे में नहीं दिखता। श्रेया की नज़र फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें रुद्र स्विमिंग कर रहा था। वो इस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। श्रेया पहली बार उसे देख रही थी। उसका 6 पैक एब्स काफ़ी अट्रैक्टिव था। श्रेया तो उसे देखती ही रह जाती है। रुद्र को भी एहसास होता है कि श्रेया उसे देख रही है। उसके होठों पे तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है। श्रेया उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितना हैंडसम है, पर 1 नंबर का डेविल है। वो फिर अपना सिर झटक देती है और कमरे से जाकर अपना सूटकेस खोजने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस
कहीं दिख नहीं रहा था। श्रेया कहती है, बस इसे इसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं। ये बोलकर वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से रुद्र उसे आवाज़ लगाता है, क्या खोज रही हो? रुद्र की आवाज़ सुनकर श्रेया जम सी जाती है और फिर पलट कर उसकी तरफ देखती है। रुद्र सिर्फ एक टॉवेल में था और श्रेया उसके सामने वो थ्रोब में खड़ी थी। उसके बाल गीले थे। उसे बहुत शर्म आ रहा था रुद्र के सामने। रुद्र अपने कदम धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। श्रेया पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। श्रेया उसके बेहद करीब आ चुका रुद्र उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि श्रेया को उसकी सांसें खुद पे महसूस होने लगती हैं। श्रेया अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या करेगा। रुद्र उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वो फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारा घूंघट पहली बार उठाया था तब मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ना ही उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र फिर उसके बालों को सूंघते हुए बोलता है, योर स्माइल सो गुड। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तो तुम रेडी रहो। इतना बोलकर वो उसके दोनों कंधों पे अपना हाथ रख देता है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, रेडी होने से क्या मतलब है आपका? किस लिए रेडी होना है मुझे? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था ताकि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊँ तो तुम कोई बीमारी का बहाना ना करो। और फिर मैंने तुमसे खुद को साफ करने के लिए कहा ताकि मुझे तुम्हारे शरीर से किसी की छुअन महसूस ना हो। फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हें किस लिए रेडी होना है। भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो रेडी होना। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए रुद्र जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, कितनी बार ये बात बोलोगी? तुम क्या थकती नहीं हो? मैंने भी तुमसे कहा ना, तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं इस शादी को मानता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। श्रेया कहती है, आप भले ही मानते हो पर कानून भी इस शादी को नहीं मानेगा। रुद्र कहता है, वो क्यों? श्रेया कहती है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छोड़ने की कोशिश करेंगे। रुद्र उसकी ये बात सुनकर पीछे हट जाता है और कुछ सोचने लगता है। श्रेया मन ही मन भगवान को याद कर रही थी कि रुद्र उसकी बात मान जाए। रुद्र फिर उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया ये देखकर खुद से बोलती है, इस शैतान ने मेरी बात मानी या नहीं। बिना कुछ बोले चला गया। रुद्र के जाने के 5 मिनट बाद एक औरत फिर कमरे के अंदर आकर सिर झुकाकर बोलती है, बहू रानी। श्रेया उसकी तरफ देखती है। उस औरत ने हाथ में नाइट सूट पकड़ा हुआ था। वो नाइट सूट बिस्तर पे रखते हुए बोलती है, सर ने बोला है कि आप ये पहन लीजिए। श्रेया कहती है, पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं अपने कपड़े लेके आई थी। मेरा सूटकेस वो कहाँ है? नौकरानी कहती है, वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना ऑर्डर मिला है कि हम ये कपड़े आपको दे दें। इतना बोलकर वो कपड़े रख कर चली जाती है। श्रेया उन कपड़ों की तरफ देखती है। वो कपड़े दिखने में काफ़ी महंगे लग रहे थे। श्रेया फिर बाहर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा लगाकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और बेड पे लेटते हुए बोलती है, इससे पहले कि वो वापस आ जाए और फिर से फर्स्ट नाइट की जिद करने लगी, मुझे सो जाना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत कपड़े चेंज करके बेड पे लेट जाती है। 1 घंटा बाद रुद्र कमरे में वापस आता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर श्रेया चादर को पकड़ लेती है। वो अभी तक सोई नहीं थी। शायद जगह बदलने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी या फिर रुद्र का खौफ था, ये तो वही जाने। वो मन ही मन बोलती है, रोज़ तो बेड पे जाती ही सो जाती हूँ। आज इतनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रहा है और अभी खड़ूस भी वापस आ गया है। रुद्र श्रेया की तरफ एक नज़र देखता है। वो फिर अलमारी से शैम्पेन निकाल कर पीने लगता है। श्रेया को बहुत घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर आकर
बेड पे उसके बगल बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। श्रेया उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी, पर अभी भी उसे अपने शरीर में रुद्र की नज़रें फील हो रही थी। रुद्र अभी भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने से श्रेया को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद किए हुए सोचने लगती है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है, सो क्यों नहीं जाता। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने पेट पे हाथ महसूस होता है। वो समझ गई कि रुद्र ने उसके पेट पे अपना हाथ रखा है। रुद्र उसके नाइट सूट की डोरी खोल देता है और उसके पेट को अपने हाथों से दबाने लगता है। श्रेया चुपचाप बिना हिले वैसे ही लेटी हुई थी। उसे अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। रुद्र फिर उसके कमर के नीचे अपना हाथ फेरने लगता है और उसके बाद वो अपना हाथ श्रेया के सीने की तरफ जाने लगता है। ये महसूस करते ही श्रेया अपने हाथ से चादर को और कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है। रुद्र फिर उसके कान के पास आकर उसके कान में किस करके बोलता है, सो क्यों नहीं रही हो तुम। श्रेया उसकी आवाज़ सुनकर भी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर रुद्र भी अच्छे से समझ रहा था कि श्रेया को नींद नहीं आ रही, वो बस सोने का नाटक कर रही है। रुद्र फिर अपनी उंगलियों को उसके गर्दन के पास घुमाते हुए बोलता है, अगर नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ, पर क्या तुम रेडी हो? शायद वो करने से तुम्हें थकने के कारण जल्दी नींद आ जाएगा, तो शुरू करें। रुद्र की ये बात सुनकर ही श्रेया बहुत ज़्यादा डर जाती है और थोड़ी ही देर में वो सो भी जाती है। रुद्र फिर श्रेया को अपनी तरफ करता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया को अपनी बाहों में भरकर वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब श्रेया की नींद खुलती है और वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है रुद्र उसे ही देख रहा था। श्रेया ये देखकर जल्दी से बैठकर मन में सोचने लगती है, ये क्या रात भर मुझे ऐसे ही घूर रहा था, बड़ा ही चिपकू है, मैं भी कहाँ फंस गई। रुद्र उसके करीब आकर बोलता है, गुड मॉर्निंग। श्रेया भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। रुद्र फिर उसे घड़ी की तरफ देखने का इशारा करता है। श्रेया घड़ी की तरफ देखती है, उसमें सुबह के 11 बज रहे थे। रुद्र उससे बोलता है, देखो तुम कब से सो रही थी, तुम क्या रोज़ इतनी बजे ही उठती हो? श्रेया कहती है, नहीं, रोज़ मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 9 बजे तक। रुद्र उसकी ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा बहुत जल्दी उठती हो तुम, 9 बजे। पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कल से तुम 5 बजे उठोगी, जब मैं उठता हूँ तब। श्रेया उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं 5 बजे नहीं उठूँगी, मुझे सोना बहुत पसंद है। रुद्र कहता है, और क्या पसंद है मेरी जान को? श्रेया उसके मुंह से जान सुनकर तो बेहोश ही होने वाली थी। वो फिर खुद को संभाल कर उससे बोलती है, और मुझे फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, जैसे गोलगप्पे और बाहर की चीज़ें। रुद्र कहता है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है ना, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। श्रेया उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। गुस्से में बोलती है, आपकी सुई फिर से एक ही चीज़ पे अटक गई ना। देखिए रुद्र जी, 1 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। रुद्र कहता है, क्यों? मैं क्यों इंतज़ार करूं? क्योंकि तुम 20 साल की हो, इसीलिए। ये देखो। इतना बोल गए रुद्र उसके सामने एक सर्टिफिकेट आगे कर देता है, जिसमें श्रेया की उम्र 21 साल की थी। श्रेया हैरानी से उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। रुद्र उससे आगे बोलता है, लो, अब तुम्हारा ये 1 साल वाला प्रॉब्लम ख़त्म। अब तुम मेरी हो गई हो, और अब तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया उसकी बाहों से अलग होने की कोशिश करते हुए बोलती है, आपको ये कहाँ से मिला? रुद्र उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम रुद्र प्रताप सिंह से झूठ बोलोगी और उसे पता नहीं चलेगा? मुझसे झूठ बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने पता लगाया था तुम्हारे बारे में, और ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से सर्टिफिकेट मिल गया। अपनी उम्र मुझसे छुपा रही थी। अब तो ना ये शादी गैर कानूनी है और ना ही हमारा रिश्ता, तो शुरू करें। श्रेया उसकी बात सुनकर घबराती हुई बोलती है, देखिए रुद्र जी, प्लीज़, मैं अभी ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सब मैं नहीं कर सकती। रुद्र कहता है, और तुम्हारी पढ़ाई कब तक पूरी होगी? श्रेया कहती है, 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। रुद्र उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा? श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। रुद्र भी उसे देख रहा था। श्रेया की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। रुद्र ये देखकर जल्दी से उसे अपनी साइड में बिठा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब तो रोने क्यों लगी? कॉलेज जाना है ना, एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, चली जाना, नहीं रोकूंगा कॉलेज जाने से, पर मेरी कुछ शर्तें याद रखना। श्रेया उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है, कैसी शर्त? रुद्र कहता है, तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगी। दूसरी शर्त, मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ और जब मैं आऊँ तो तुम मुझे मेरी आँखों के सामने चाहिए। तीसरी शर्त, तुम मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करोगी। श्रेया ये सुनकर उससे बोलती है, ये शर्त मैं नहीं मानूंगी। अगर मैं आपको मना नहीं करूँगी मगर मैं आपको मना नहीं करूँगी, फिर आप जो मर्जी वो करेंगे मेरे साथ। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे बोलता है, कहा ना वेट करूँगा, जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं करूँगा, समझी? श्रेया कहती है, ठीक है, फिर आपको भी मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। रुद्र पहले तो उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगता है, फिर अगले ही पल हंसते हुए वापस उसे अपनी बाहों में भर कर बोलता है, इसीलिए तुम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद हो। एक तुम ही हो जो मुझसे बिना डरे बात करती हो, अपनी बात रखती हो मेरे सामने। तुम्हें मालूम है, आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई सब मुझे और मेरे पैसे को इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, इसीलिए मैंने किसी लड़की को अपने पास आने नहीं दिया, पर तुम पहली लड़की हो जिसके पास रुद्र प्रताप सिंह आना चाहता है। पर तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देती, और तुम जितना मुझे खुद के करीब आने से रोकती हो ना, उतना ही मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जाता है। मुझे वो चीज़ हासिल करने में बहुत मज़ा आता है जिसे हासिल करना मुश्किल होता है। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? श्रेया कहती है, मेरी शर्त ये है कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ नहीं करेंगी। दूसरी शर्त, आप मुझे कभी भी कैद करके नहीं रखेंगे, मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकती हूँ। रुद्र कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भागने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करना। श्रेया उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? श्रेया कहती है, मेरा सूटकेस कहाँ है? उसमें मेरा मोबाइल था और मेरे कपड़े भी थे। रुद्र कहता है, तुम अपने सूटकेस के बारे में भूल जाओ, उसमें जो कपड़े थे वो तुम्हारे पहनने लायक नहीं थे। तुम अब रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हो, जो तुम्हारे कपड़े भी उस हिसाब से ही होने चाहिए। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ले जाता है। श्रेया उसे ही देख रही थी। रुद्र उसे लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर ले जाता है और एक कमरे के अंदर ले जाता है। श्रेया जब कमरे के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख कर चौंक जाती है, जहाँ अंदर मिनी अलमारी जैसा बना था, जहाँ हर एक स्टाइल के कपड़े लगे हुए थे। सबके सब ब्रांडेड और स्टाइलिश थे। वहाँ सब कपड़ों से मैचिंग सैंडल, जूते और मेकअप के सामान भी मौजूद थे। वहाँ ज्वेलरी भी मौजूद थी और वहाँ कुछ स्टाफ गर्ल्स सर झुकाए खड़ी थी। रुद्र श्रेया से बोलता है, अब तुम्हें जो कपड़े पहनने हो तुम यहाँ से डिसाइड कर लेना और वही पहनना। श्रेया उन कपड़ों को ही देख रही थी। उसने तो ऐसे कपड़े पहली बार देखे थे। वो फिर रुद्र से बोलती है, मेरा मोबाइल कहाँ है? मैंने कल से घर फ़ोन नहीं किया, मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी। रुद्र उसकी तरफ एक महंगा मोबाइल बढ़ा देता है और उससे बोलता है, ये लो। श्रेया मोबाइल देखकर गुस्से में बोलती है, आपने मेरा मोबाइल भी चेंज कर दिया, मुझे सबके नंबर याद नहीं है। रुद्र कहता है, डोंट वरी, सिम मैंने पुराना वाला ही लगाया है, तुम अपने घर बात कर लेना और अब जाओ, तैयार हो जाओ, लंच के बाद हम बाहर घूमने चलेंगे। इतना बोल कर रुद्र वहाँ से चला जाता है। एक लड़की फिर श्रेया के पास आकर उससे बोलती है, बहू रानी,
आप आज कौन सी ड्रेस पहनना चाहेंगी? सर ने कहा है जो ड्रेस आप एक बार पहन लेंगी उसे फिर दोबारा नहीं पहन सकती। श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है। इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। स्टाफ गर्ल्स एक ड्रेस, उससे मैचिंग ज्वेलरी और उससे मैचिंग सैंडल निकाल कर उसको दिखाते हुए बोलती है, आप ये पहन लीजिए। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जो भी पहनेंगी अच्छा ही लगेगा, पर आज आप इस ड्रेस से शुरुआत कीजिए। श्रेया उससे बोलती है, आप इसे मेरे कमरे में रखवा दीजिए, मैं ये पहन लूँगी। वो स्टाफ गर्ल अपना सिर झुकाकर हाँ में हिला देती है। श्रेया फिर अपनी कमरे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर नीचे आती है। तभी उसकी नज़र रुद्र पे पड़ती है। रुद्र ने भी बहुत ही महंगा सा टैक्सीडो सूट पहना हुआ था और मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। श्रेया उसे देखते हुए बोलती है, दिखने में तो बहुत हैंडसम है, पर एक नंबर का खड़ूस और सड़ू है। रुद्र फिर कॉल कट कर श्रेया के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे देखता है। श्रेया ने बहुत ही क्लासी सा गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उसके गाल पे किस कर लेता है। श्रेया ये देख कर अपने उस गाल पर अपना हाथ रख लेती है। रुद्र कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चले हम। इतना बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। श्रेया कहती है, पर जाना कहाँ है? रुद्र कहता है, वो मेरे कुछ दोस्त बाहर से आए हैं, विदेश में रहते हैं, वो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आज हमें बुलाया है, तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने ले जा रहा हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है। दोनों फिर बाहर आते हैं। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर बैठ जाते हैं। ड्राइवर फिर कार को एक होटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी ही देर में कार एक आलीशान होटल के बाहर आकर रुकती है। वो होटल दिखने में बहुत ही बड़ा और लग्जीरियस था। वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे। रुद्र बाहर आकर श्रेया को भी बाहर निकालता है। दोनों फिर अंदर जाते हैं। रुद्र श्रेया की कमर पे अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। होटल के अंदर मौजूद मैनेजर और स्टाफ रुद्र को देखकर तुरंत अपना सिर झुका लेते हैं। श्रेया उन लोगों को देखकर एक नज़र रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सामने की तरफ देख रहा था और फुल एटीट्यूड के साथ चल रहा था। रुद्र का रुतबा ही ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर अपनी नज़रें झुका लेता था और ये बात आज श्रेया को भी पता चल रहा था। रुद्र फिर एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। होटल का स्टाफ उस दरवाजे को खोल देता है। रुद्र और श्रेया अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही बड़ा हॉल था। हॉल में रुद्र के सारे दोस्त मौजूद थे और उन सबके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वो सभी रुद्र के ही आने का वेट कर रहे थे। रुद्र श्रेया के साथ अंदर आता है। सभी रुद्र को देखकर अपना अपना गिलास ऊपर की तरफ उठाकर बोलते हैं, वेलकम। रुद्र उन सबको देखकर मुस्कुरा देता है। उसने अभी भी श्रेया की कमर पे अपना हाथ डाला हुआ था। श्रेया उन सबको देखकर रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र एक नज़र उसकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, चुपचाप से खड़ी रहो, समझी? श्रेया फिर खामोश हो जाती है। रुद्र श्रेया को अपने सारे दोस्तों से मिलवाने लगता है। श्रेया उन सबसे मुस्कुराकर मिल रही थी। रुद्र का एक दोस्त विनय उससे बोलता है, भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी कोई बहन है क्या? श्रेया कहती है, मतलब? विनय कहता है, अब आप खूबसूरत हो तो आपकी बहन भी आपकी तरह ही खूबसूरत होगी और मेरे घर वाले मेरे लिए भी लड़की देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आपकी कोई बहन है तो उससे अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊंगा। श्रेया उसकी ये बात सुनकर नाराज़गी के साथ बोलती है, मेरी बहन नहीं है। विनय कहता है, कोई बात नहीं। तभी रुद्र का एक और दोस्त समीर श्रेया के पास आकर बोलता है, हेलो श्रेया, मेरा नाम समीर है, मैं रुद्र का बेस्ट फ्रेंड हूँ। श्रेया उसे हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। समीर ये देख हंसते हुए बोलता है, नमस्ते कौन कहता है, ये ओल्ड फैशन हो गया, आजकल तो गले लगते हैं। श्रेया इससे पहले उसे मना करती, तब तक समीर उसके गले से लग जाता है। रुद्र जो अपने बाकी दोस्तों से बात कर रहा था, वो समीर को जब श्रेया के गले लगते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर लंच करने के बाद रुद्र और श्रेया सबको बाय बोलकर वापस मेंशन आ जाते हैं। रुद्र अभी भी बहुत गुस्से में था। वो श्रेया का हाथ पकड़ गया
उसे कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके गुस्से में उससे बोलता है, अपने कपड़े चेंज करके अभी आओ। श्रेया कहती है, पर अचानक से क्या हुआ? रुद्र अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुमने अगर 2 मिनट में अपने कपड़े चेंज नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे कपड़े अपने तरीके से खोल दूँगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर घबरा जाती है और तुरंत अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। रुद्र फिर उसका वो गाउन जो पहनकर उसके साथ बाहर गई थी उसमें आग लगा देता है। श्रेया देख कर उससे बोलती है, ये आपने क्या किया? इस कपड़े को जला क्यों दिया? रुद्र उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और फिर शावर ऑन करके उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख कर उसकी आंखों में गुस्से में देखने लगता है। दोस्तों, कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। प्लीज़ आप लोग जाने से पहले कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी का कोई भी भाग अगर आप लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से मिस ना हो। चलिए मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है।